जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का एवं सुधी श्रोताओं का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो है उपछाया चंद्र ग्रहण के बारे में। ये 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। इस चंद्र ग्रहण की मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। कब सूतक काल होगा, कितने से कितने बजे तक चंद्र ग्रहण रहेगा, और इस चंद्र ग्रहण में आपको कौन सा ऐसा दिव्य उपाय करना है जिससे आपके घर की सारी निगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी, सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी, सारे वास्तु दोष आपके घर के खत्म हो जाएंगे और आपके घर में धन सुख समृद्धि प्रवेश कर जाएगी और सदैव के लिए आपके घर में रहेगी। बहुत ही आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये एक महीने के अंदर पड़ने वाला तीसरा ग्रहण है। मैं आपको ये सारी जानकारी दूं उससे पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करिए। देखिए, 5 जुलाई को पड़ रही है गुरु पूर्णिमा और इसी गुरु पूर्णिमा वाले दिन पड़ रहा है उपछाया चंद्र ग्रहण। फिर से सुनिए, पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है, ये उपछाया चंद्र ग्रहण है। जिस दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है उस दिन चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे और सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जो चंद्र ग्रहण है इसमें सूतक नहीं लगेगा, क्योंकि जो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है उसमें सूतक लगता है, पर जो उपछाया चंद्र ग्रहण होता है उसमें सूतक नहीं लगता। तीसरी चीज ये है कि चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। आप ऑनलाइन इस चंद्र ग्रहण को देख सकते हैं, अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, कहीं भी आप ऑनलाइन तरीके से चंद्र ग्रहण को देख सकते हैं, पर भारत में चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा। चौथी चीज, ये चंद्र ग्रहण जो है ये 2 घंटे 43 मिनट का होगा, मतलब सुबह 8:37 से और सुबह 11:22 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। मतलब पूरा 2 घंटे 43 मिनट का ये चंद्र ग्रहण होगा। पहला चंद्र ग्रहण पड़ा था, आपने देखा होगा इसी महीना ने, पिछले महीने 5 जून को, फिर सूर्य ग्रहण पड़ा। अब तीसरा दिन 3-3 ग्रहण जब पड़ते हैं एक साथ तो बहुत ही कहते हैं अशांति हो जाती है देश में। तो आप देख ही रहे हैं कितनी अशांति चल रही है। पहले से ही कोरोना रूपी महामारी हमारे देश में चल रही है। दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं कि चीन से युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वहां से पाकिस्तान से बनी हुई है युद्ध की स्थिति। तो कितनी सारी ये संकट एक साथ हमारे देश के ऊपर आ गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब जब ऐसे 2 या 3 ग्रहण एक मास में पड़ जाते हैं तब ऐसे इस प्रकार के संकट पहले भी हमारे देश में आए हैं और आगे भी आप देख रहे हैं कि इस देश में ऐसे संकट आ रहे हैं। वैसे एक खगोलीय घटना है, पर अगर शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो ये चीजें होती हैं। अब मैं आपको जो एक दिव्य प्रयोग बताने जा रहा हूं जो आपको चंद्र ग्रहण वाले दिन करना है। इस प्रयोग को आप करेंगे तो मैं आपको निश्चित ही कहना चाहता हूं कि आपके घर से सारी निगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी, सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी और आपके घर में जितने भी वास्तु दोष हैं, क्योंकि हम घर तो बना लेते हैं पर वास्तु दोष के हिसाब से तो घर हम नहीं बनाते, तो हमारे घर में बहुत सारे वास्तु दोष रह जाते हैं। और जब वास्तु दोष हमारे घर में रह जाते हैं तो क्या होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। कभी कोई वास्तु दोष रह गया उसके कारण हमारे घर में रोग बने रहते हैं। कभी किसी प्रकार का वास्तु दोष रह गया तो हमारे घर में लक्ष्मी जी नहीं आती। कभी कोई वास्तु दोष रह गया तो हमारे घर में विवाह तो हो जाता है पर पुत्र या पुत्री संतति नहीं होती। हम तरक्की नहीं कर पाते वास्तु दोष के कारण, हमारा भाग्य नहीं चमकता वास्तु दोष के कारण, हमें नौकरी नहीं मिलती वास्तु दोष के कारण, हमारा बिजनेस सक्सेस नहीं होता वास्तु दोष के कारण, हमारे जीवन भर कठिनाइयां बनी रहती केवल वास्तु दोष के कारण। वास्तु दोष, मैं कहूं कि अगर आपके घर में वास्तु दोष लगा हुआ है तो आपके जीवन को उथल पुथल कर देता है पूरा। इतना खतरनाक होता है वास्तु दोष। इसलिए अब मैं जो प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं वो आपके घर का सारा वास्तु दोष खत्म कर देगा। बहुत ही ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है, ग्रहण से पहले आपको ये चीज करनी है। 5 लौंग लेनी है आपको, पूरी लौंग जिसमें फूल भी हो। 5 लौंग ले लीजिए। 5 लौंग को आप लक्ष्मी जी के अपने मंदिर में जाइए, लक्ष्मी जी की मूर्ति हो वहां जाकर रख दीजिए। उसके बाद लौंग में थोड़ा आप छींटा लगा दीजिए गंगा जल का, थोड़ी रोली लगा दीजिए, थोड़ा धूप दिखा दीजिए, पूजन कर लीजिए लौंग का। ठीक है, फिर हाथ जोड़ के अब मैं जो आपको बता रहा हूं उन मंत्रों का आपको जाप करना है 108 बार। पहला जो मंत्र है इस मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। इसके बाद फिर आपको मैं लक्ष्मी जी का मंत्र बता रहा हूं, ओम श्रीम श्रेय नमः। इस मंत्र का भी आपको 108 बार जाप करना है। ये मंत्र आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से नोट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, 5 दीपक लेने हैं। उन 5 दीपक में आपको तेल डाल देना है और उनमें बत्ती लगा देनी है। और उनमें 5 लोग जो आपने पूजा किया था, जिन 5 लोगों का, इन 5 लोगों को आपको एक एक दीपक में डाल देना है। अब पर ग्रहण से पहले आपको ये दीपक कहाँ कहाँ रखने हैं घर में, जिससे आपके घर का सारा वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से सुनिए। 5 दीपकों को आप प्रकट कर लीजिए। पहला दीपक रखिए अपने रसोई घर में। रसोई घर ऐसी जगह है जहां अन्नपूर्णा देवी का निवास होता है। वही अन्नपूर्णा देवी जो हमारे घर के सारे सदस्यों का पेट भरती हैं। हमारे घर में कोई भूखा नहीं सोता उन अन्नपूर्णा देवी की कृपा से। तो जो भी हमारे रसोई में नेगेटिव एनर्जी होगी, जिसके कारण आपके घर में धन धान की समस्या, खाने पीने की समस्या हो रही होगी, तो सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और आपके रसोई की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, हट जाएगी। तो पहला दीपक आपको रसोई घर में रखना है। दूसरा दीपक आपको रखना है अपने भगवान के घर में, जहां सारे देवी देवताओं का निवास होता है। वैसे तो मंदिर के घर में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं व्याप्त होती है, पर वो जो दीपक आप रखेंगे, उस दीपक से हमारे सारे देवी देवता जितने भी मंदिर में विराजमान हो, सारे प्रसन्न हो जाएंगे और सारे लोगों की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। तीसरा दीपक आपको कहाँ रखना है? तीसरा दीपक आपको रखना है जहां सारे लोग बैठते हैं। बाहर के लोग आते हैं वो बैठते हैं, घर के लोग भी ज्यादातर जहां बैठते हैं, वो तीसरी जगह है आपका ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में आप वो तीसरा दीपक रखिए, क्योंकि ड्राइंग रूम में ही सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश होता है। बाहरी व्यक्ति जो आता है आपसे मिलने, उसको ड्राइंग रूम में ही बैठा देते हैं। वो व्यक्ति किस प्रकार का है, किस उद्देश्य से आया है। बहुत से लोग तो अच्छे उद्देश्य से मिलने आते हैं, पर बहुत से लोगों का उद्देश्य गलत होता है। तो आप तीसरा दीपक अपने ड्राइंग रूम में रखेंगे, वहां से सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी दूर हो जाएगी। चौथा दीपक आपको रखना है जहां पर आप अपना धन रखते हैं। ऐसा आपकी तिजोरी है तो तिजोरी के ऊपर उस दीपक को रख दीजिए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी और वास्तु दोष के कारण आपके पास धन की समस्या हमेशा बनी रहती। धन आते ही नहीं है, धन आता है तो रुकता नहीं है और धन आने में बड़ी परेशानी होती है। इसलिए आप चौथा दीपक कहाँ रखेंगे? जहां आप अपना धन रखते हैं। और पांचवा दीपक आपको रखना अपने घर के दरवाजे के पास, घर के दरवाजे के बाहर ऊपर जहां पर दरवाजा हो वहीं पर रख दीजिए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कहां से करती है? घर के दरवाजे से। तो जब हम प्रवेश पर ही उस नेगेटिव एनर्जी को रोक देंगे और जितनी नेगेटिव एनर्जी उस प्रवेश द्वार पर होगी, सारी नेगेटिव एनर्जी वो दीपक सोख लेगा। जब घर का दरवाजा ही पॉजिटिवनेस से भरा हो जाएगा, तो आपके जीवन में और आपके घर में सदा ही सुख समृद्धि आ जाएगी। पांचों दीपक आपको रख देना। पूरा 2 घंटे 43 मिनट तक एक दीपक रखने दीजिए, जलने दीजिए उन दीपकों को। इतना तेल आप भर के रखिए कि 2 घंटे 43 मिनट तक जलते रहें। ग्रहण के पश्चात आप देखिए क्या करना है। जब ग्रहण खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप उन 5 दीपकों को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और एक दीपक में आप उनका तेल भर लीजिए। उनमें थोड़ा बहुत तेल तो बच ही गया होगा, तेल भर लीजिए एक दीपक में रख के। उन्हीं 5 में से कोई एक दीपक ले लीजिए और उसमें तेल डाल दीजिए और 5 लोगों को उन दीपक में डाल दीजिए। और फिर अपने छत में ले जाइए। यदि आपके पास छत नहीं है तो अपनी बालकनी में ले जाइए। शाम को करना है आपको ये काम, ठीक है? और उस दीपक को जला दीजिए, क्योंकि वो 5 दीपकों ने आपके पूरे घर की नेगेटिव एनर्जी को सोख लिया है। पूरे घर की नेगेटिव एनर्जी उन दीपकों में आ गई है, तो उसको आप ऐसे तो रख नहीं सकते हैं। इसलिए उन 5 दीपकों का तेल और लौंग एक दीपक में इकट्ठा करके उस आपको घर की छत में या बालकनी में जाकर जला देना है। जब वो दीपक जल जाए, सब कुछ हो जाए, उसका तो उन दीपकों को आप किसी ऐसी जगह फेंक दीजिए जहां कोई देख ना पाए। उनके साथ लौंग भी जल जानी चाहिए जब आप जलाएं। ये प्रयोग करने के बाद मैं आपसे कहता हूं, आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी, सारा वास्तु दोष, सारी नेगेटिविटी, सारी नकारात्मक ऊर्जा सारी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि अवश्य आएगी। पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भाव से इस प्रयोग को करिए। मेरी शुभकामना आपके साथ है। मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं, मुझसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में, फेसबुक पेज में और मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको ज्योतिष से जुड़ी बहुत सारी वस्तुएं मिलेंगी। आज का पंचांग हुआ, आज का सदुपदेश हुआ, ज्योतिष में और क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें मैं नित्य प्रति उसमें डालता रहता हूं। तो आप निश्चित उस चीज को देखिए और उससे लाभ प्राप्त करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ राधे राधे।